कहानी की शुरुआत में हम एमिली नाम की लड़की को देखते हैं। वो बास्केटबॉल खेल रही थी। उसे गोल करने का मौका मिलता है, पर उसे सपोर्ट करने के लिए उसका परिवार वहां मौजूद नहीं होता, जिस वजह से वो गोल नहीं कर पाती और उसकी साथी गोल कर देती है। दरअसल जब एमिली छोटी थी तब उसके डैड की मौत हो गई। उसकी मॉम एक बुक राइटर है और वो अक्सर अपने काम की वजह से एमिली के साथ वक्त नहीं बिता पाती। मैच खत्म होने के बाद एमिली उदासी के साथ अपने घर चली गई। उसकी नैनी कायला उसे बताती है कि आज तुम्हारी मॉम को कुछ ज्यादा काम करना है, इसीलिए वो देर से घर आएगी। हमें उनके बिना ही खाना खाना होगा। एमिली उसे अपना निबंध दिखाती है जो उसने अपनी मॉम के ऊपर लिखा था। निबंध के लिए उसे काफी अच्छे ग्रेड मिले। एमिली अपने कमरे में जाकर अपने पापा की तस्वीर को देखकर उनसे बात करने लगी। वो कहती है कि आज मैंने बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई देखी और आपको भी वो बहुत पसंद आती। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर आप मेरे साथ होते तो मुझे बास्केटबॉल खेलना सिखाते। मैं कोच की हर बात मानती हूँ, पर आखिर में जाकर मुझे कुछ हो जाता है और मैं गोल नहीं कर पाती। अब वो कायला के साथ बैठकर खाना खाने लगी। खाना खत्म करके एमिली अपने रूम में जाने लगती है, पर उसे लाइब्रेरी से कुछ आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ उसे एक बहुत ही पुराना बक्सा मिलता है। बक्से के अंदर कुछ ड्राइंग्स और बुक्स थी। कायला वहाँ आकर एमिली से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें लाइब्रेरी में आने से मना किया है। उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी एमिली की मॉम जॉय वहाँ आ गई। एमिली उसे समझाने की कोशिश करती है। जॉय उस पर चिल्लाने लगी। वो कहती है कि अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम बस अपने कमरे में चली जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। एमिली भावुक होकर वहाँ से चली गई। जॉय का सख्त बर्ताव देखकर कायला काफी हैरान थी। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर एमिली गलती से लाइब्रेरी में आ गई थी। उसने तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा निबंध लिखा जिससे उसे A+ ग्रेड मिला। जॉय कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मेरे पति ने वो सारी ड्राइंग्स बनाई थी और उन्हीं ड्राइंग्स की मदद से उसने सारी बुक्स भी लिखी। कायला वहाँ से चली गई। जॉय सारी ड्राइंग्स को बॉक्स में रखने लगती है। एमिली भी उनकी सारी बातें सुनकर कमरे में चली जाती है। वहाँ उसे फोनेडलैंड एंड द लॉस्ट मैजिक बुक मिलती है, जिससे वो काफी हैरान थी। वो कंबल के अंदर छिपकर टॉर्च की मदद से बुक पढ़ने लगी। उसके बुक खोलते ही उसके अंदर से एक चमकीली बटरफ्लाई बाहर निकलती है। एमिली काफी खुश थी। तभी जॉय उसके रूम में आ गई, पर एमिली टॉर्च बंद करके सो जाती है, जिस वजह से जॉय को कुछ पता नहीं चलता और वहाँ से चली गई। अचानक एमिली के कमरे में बहुत सारी बटरफ्लाई आ गई। एमिली बाहर जाकर उनका पीछा करने लगती है। आगे जाकर उसे एक जादुई क्रिस्टल मिलता है। जैसे ही एमिली उस क्रिस्टल को छूती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो फोनेडलैंड में होती है। वहाँ उसे नाइट इंग्लैंड मिलती है, जिसके बारे में उसने फोनेडलैंड एंड द मैजिक बुक में पढ़ा था। नाइट इंग्लर एमिली से डरकर छिप गई। एमिली कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। नाइट इंग्लर को उसकी बातों पर भरोसा हो गया और वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। एमिली पूछती है कि क्या तुम उड़ सकती हो। नाइट इंग्लर एक परी थी, पर वो एमिली को इसके बारे में नहीं बताती और मना कर देती है कि अब मैं नहीं उड़ सकती। वो एमिली को अपने घर ले जाती है जो एक पेड़ की जड़ों में था। एमिली जड़ों को हटाकर अंदर नहीं जा पाती, मगर नाइट इंग्लर के सिर्फ छूने मात्र से जड़ें दूर हो जाती है। एमिली से काफी हैरान थी क्योंकि उसके इतने जोर लगाने पर भी जड़ें दूर नहीं हुई और नाइट इंग्लर ने आसानी से उन्हें दूर कर दिया। नाइट इंग्लर एमिली को अपने दोस्त बेलरॉक से मिलाती है, मगर एमिली और बेलरॉक एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर नाइट इंग्लर उन्हें शांत कर देती है। वो एमिली को बताती है कि बेलरॉक कपाल प्रजाति का एक मॉन्स्टर है। बेलरॉक अपनी भाषा में एमिली को राक्षस कह रहा था। नाइट इंग्लर बताती है कि यह कोई राक्षस या दैत्य नहीं बल्कि एक बच्ची है। बेलरॉक फिर भी एमिली से काफी डर रहा होता है। एमिली उससे हाथ मिलाकर दोस्ती का संकेत देती है, जिससे बेलरॉक शांत हो गया। कुछ वक्त बाद एमिली शांति से सो गई। नाइट इंग्लर एक बुक पढ़ते हुए बेलरॉक को बताती है कि बच्चे इंसानों का छोटा रूप होते हैं। उनके पास ऐसी जादुई दुनिया देखने की क्षमता होती है जो दूसरे इंसान नहीं देख सकते। इंसान बच्चों को अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी बच्चों की कल्पना को नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि किसी चीज का डर भी उन्हें आगे जाने से नहीं रोक पाता। सब चीजें पढ़कर उसे एहसास होता है कि एमिली की मदद से वो फोनेडलैंड को बर्बाद होने से बचा सकती है, क्योंकि अभी तक एमिली इंसानों की तरह मोह माया में नहीं पड़ी और वो डर को बुलाकर अपने सपने पूरे कर सकती है। एमिली उड़ जाती है। नाइट इंग्लर उसे ब्लॉक मॉन्स्टर, ग्लूकर वॉरियर और फेले
फेलिकन दिखाकर कहती है कि ये तीनों अपनी प्रजाति के आखिरी जीव बचे हैं। अब मुझे बताओ कि तुम इन तीनों में से किसके साथ घूमना चाहती हो। एमिली कहती है कि मैं फेलिकन के साथ उड़ना चाहती हूँ। नाइटिंगेल उसे गुफा से बाहर ले गई। वो फेलिकन को बोतल से बाहर निकालकर एमिली को उन पर खड़ी होने के लिए कहती है। एमिली कहती है कि आखिर मैं बटरफ्लाई के ऊपर खड़ी कैसे हो सकती हूँ और ये इस तरह मुझे कैसे उड़ाएंगे। नाइटिंगेल कहती है कि ये बटरफ्लाई नहीं फेलिकन हैं। तुम अपनी कल्पना की मदद से इन पर काबू पा सकती हो। एमिली के बार बार कोशिश करने पर भी वो फेलिकन के साथ नहीं उड़ पाती। नाइटिंगेल कहती है कि पुराने जमाने में कहा जाता था कि दिल में प्यार, चेहरे पर मुस्कान और सपनों के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। प्यार, खुशी और कल्पना के साथ तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। वो एमिली को एक बियर केप यानी ढक्कन पहनाकर कहती है कि यह चीज दूसरी दुनिया से आई है, इसके अंदर जादुई शक्ति है। एमिली खुश होकर दोबारा फेलिकन पर खड़ी होने की कोशिश करती है। इस बार वो फेलिकन पर खड़ी होकर आसमान में उड़ने लगी, मगर वो फेलिकन पर काबू नहीं कर पाई और दूर जाकर गिर जाती है। नाइटिंगेल बेलरोक के साथ उसे ढूंढने के लिए जाती है। रास्ते में उन्हें कुछ बूढ़े आदमी मिलते हैं। एक आदमी उन्हें देख लेता है, मगर उसे अपनी आंखों पर ट्रस्ट नहीं होता। वो चश्मा उतारकर दोबारा देखने लगा। उससे पहले नाइटिंगेल और बेलरोक पेड़ के पीछे छिप गए। एमिली फोनेट लैंड के डेड लैंड में जा पहुंची। वो बूढ़े लोग उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। अचानक आसपास की जमीन हिलने लगी और एमिली के सामने एक ब्लॉक मॉन्स्टर आ गया, इसीलिए वो भागकर डेड लैंड से बाहर निकल गई। डेड लैंड में एक महल था जिसके ऊपर से विच और उसका साथी कपाल एमिली को देख रहे थे। विच कहती है कि उस बच्ची को देखकर ऐसा लगता है कि वो जरा भी नहीं डरती। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे साम्राज्य के लिए खतरा बन जाएगी। वो बूढ़े एमिली को अपने साथ ले गए। वो सब अलग जाकर एमिली के बारे में बात करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुमने ही उन मॉन्स्टर्स को जगाया है। एमिली कहती है कि मैं उन्हें जगाना नहीं चाहती थी, अगर उन्हें रोकने का कोई तरीका है तो उसमें मैं आपकी मदद करूंगी। वो बुड्ढों के साथ मिलकर फूलों की पंखुड़ियां इकट्ठी करने लगी, क्योंकि उन बुड्ढों को लगता था कि पंखुड़ियों की मदद से वो मॉन्स्टर्स को सुलाकर डेड लैंड को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। नाइटिंगेल और बेलरोक दो आदमियों को पकड़कर उनके कपड़े पहन लेते हैं। वो एमिली के पास जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। एमिली को लग रहा था कि मॉन्स्टर्स उसकी वजह से जाग गए और वो उन बुड्ढों की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो नाइटिंगेल के साथ जाने से मना कर देती है। नाइटिंगेल के पास कोई रास्ता नहीं था। वो एमिली को उठाकर बेलरोक के साथ वहाँ से भाग आई। बुड्ढों से दूर आने के बाद वो एमिली को बताती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। डेड फील्ड सालों से बढ़ रहा है और इंसानों का डर उसे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। एमिली पूछती है कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। नाइटिंगेल बताती है कि भूकंप से महल बर्बाद हो गया, जिसके बाद से डेड लैंड बढ़ना शुरू हुआ। वो एमिली को गुफा में ले गई और उसे फोनेट लैंड की किताब दिखाते हुए बताती है कि फोनेट लैंड का महल बहुत ही अच्छा था। हम अपने दोस्तों के साथ महल के अंदर खेला करते। महल के ऊपर एक जादुई क्रिस्टल था जो पूरे फोनेट लैंड में रोशनी फैलाए रखता। वह महल फोनेट लैंड का मुख्य हिस्सा है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन भूकंप के बाद क्रिस्टल टावर से गिरकर कहीं गायब हो गया। महल और क्रिस्टल की रक्षक मॉर्निंग लार्ड ने हर तरफ क्रिस्टल को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे क्रिस्टल कहीं नहीं मिला और वो भी कहीं गायब हो गई। उसके बाद से अंधकार फैलना शुरू हुआ और एक विच ने महल पर कब्जा कर लिया। एमिली पूछती है कि अगर हम क्रिस्टल को ढूंढ लें तो क्या फोनेट लैंड को बचाया जा सकता है। नाइटिंगेल बताती है कि हाँ, क्रिस्टल की मदद से फोनेट लैंड को बचाया जा सकता है, पर अफसोस की बात है कि हमारे इतने ढूंढने पर भी हमें क्रिस्टल के बारे में कुछ पता नहीं चला। एमिली पूछती है कि क्या तुमने इंसानों से पूछने की कोशिश की, हो सकता है कि उन्हें क्रिस्टल के बारे में पता हो। नाइटिंगेल कहती है कि इंसान डेड लैंड से बहुत ही ज्यादा डरते हैं और वो जादू में यकीन नहीं करते। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल जाता तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ते। एमिली कहती है कि इसका मतलब क्रिस्टल डेड लैंड में छिपा होगा और इंसान डेड लैंड से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, जिस वजह से वो क्रिस्टल नहीं ढूंढ पाए और वो डेड फील्ड के पास घूमते रहते हैं, जिस वजह से तुम भी डेड लैंड के अंदर जाकर क्रिस्टल नहीं ढूंढ सकते। मगर तुमने मुझे बताया था कि मैं इंसानों से अलग हूँ, तो शायद मैं डेड लैंड से क्रिस्टल वापस लेकर आ सकूं, पर मैं फोनेट लैंड के बारे में कुछ नहीं जानती, तो आखिर मैं क्रिस्टल को कहाँ ढूंढूंगी। नाइटिंगेल कहती है कि अगर तुम किसी चीज से नहीं डरती तो तुम धीरे धीरे डेड लैंड में घूमकर मॉन्स्टर्स को जगाए बिना क्रिस्टल ढूंढ सकती हो। एमिली उससे फोनेट लैंड का मैप मांगती है। नाइटिंगेल मैप पर डेड लैंड बनाकर दिखाती है। एमिली महल के पास मौजूद कुएं के बारे में पूछती
है। नाइटिंगेल बताती है कि एक ऐसा कुआं है जिसमें दिन रात आवाजें गूंजती रहती है, पर वहाँ क्रिस्टल नहीं है। वो जानबूझकर एमिली को कुएं के पास जाने से रोक रही थी, मगर बेलरोग उसे ऐसा करने से मना कर देता है। एमिली अपने हाथों से जड़ें हटाकर बाहर निकल गई। नाइटिंगेल इससे काफी खुश होती है, क्योंकि पहले एमिली ऐसा नहीं कर पाती थी। दूसरी दुनिया में जॉय एमिली का लिखा हुआ निबंध पढ़ने लगती है। उसे निबंध काफी पसंद आया और वो लाइब्रेरी में चली गई। वो काफी इमोशनल हो गई थी और उसे अपने पति की याद भी आ रही थी। वहीं एमिली नाइटिंगेल और बेलरोग के साथ डेडलैंड के पास आ जाती है। नाइटिंगेल एमिली को बताती है कि मॉन्स्टर्स सिर्फ डर को महसूस करके जागते हैं। अगर तुम डरोगी नहीं तो उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अगर वो जाग भी गए तो भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, वो सिर्फ तुम्हें डराकर भगाने की कोशिश करेंगे। एमिली बेलरोग को अलविदा कहती है। बेलरोग उससे बातें करने लगता है और एमिली को उसकी भाषा समझ में आ गई, जिससे वो काफी हैरान थी। पर फिर उसे एहसास होता है कि शुरुआत में उसके डर की वजह से वो बेलरोग को समझ नहीं पाई, पर दोस्ती के बाद उसे भाषा समझ में आने लगी। एमिली डेडलैंड की तरफ चली जाती है। नाइटिंगेल बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, पर एमिली को घबराहट महसूस ना हो, इसीलिए वो खुश होने का नाटक करती है। विच महल के ऊपर से बुड्ढों पर नजर रख रही थी। उसकी नजर एमिली पर पड़ती है। उसे नाइटिंगेल और बेलरोग के बारे में भी पता चल जाता है। वो अपने जादू की मदद से मॉन्स्टर्स को जगह देती है। ग्लूकर वॉरियर एमिली के पैर पकड़ लेता है और ब्लॉक मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। नाइटिंगेल को लगता है कि एमिली खतरे में है, इसीलिए वो उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। एमिली ग्लूकर वॉरियर से पैर छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन विच का साथी कपाल मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। एमिली उससे डरकर कुएं के पास पहुँच गई। कपाल मॉन्स्टर कुएं के पास नहीं आता और वहाँ से चला गया। एमिली बाल्टी में बैठकर रस्सी की मदद से कुएं के अंदर उतर जाती है। वो एक गुफा में पहुँचती है जहाँ अजीब आवाजें गूंज रही थी। वो आवाजें कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे ज्यादा तुम्हारे डैड से प्यार करती है। उसका मानना है कि तुम्हारी वजह से डैड की मौत हुई। इन सब आवाजों से एमिली का दिमाग खराब हो गया। वो अपने कान बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो बियर केप को देखकर नाइटिंगेल की बात याद करती है कि दिल में प्यार, चेहरे पर मुस्कान और हर चीज को पाने का सपना देखकर तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। एमिली हिम्मत करके आगे बढ़ने के बारे में सोचती है। अचानक उसके सामने जॉय का अतीत दिखता है। उसमें जॉय अपने पति के साथ एमिली के साथ खेलती और उसका ध्यान रखती, लेकिन पति की मौत के बाद जॉय ने एमिली से दूरियां बना ली। उसने एमिली के साथ खेलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि वो एमिली के साथ वक्त भी नहीं गुजारती, क्योंकि उसे अपने पति की मौत का अफसोस था। अतीत देखकर एमिली आगे बढ़ गई। वो एक बर्फीली गुफा में पहुंचती है जहाँ वो क्रिस्टल मौजूद था। एमिली काफी खुश थी। अचानक जमीन में दरारें पड़ने लगी और गुफा नीचे गिरना शुरू हो जाती है। एमिली भागकर क्रिस्टल ले लेती है और जल्दी से बाल्टी में बैठकर कुएं से बाहर निकलने लगी। उसके बाहर निकलने से पहले गुफा पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से वहाँ एक धमाका होता है। उस धमाके की वजह से एमिली तेजी से कुएं से बाहर आ गिरी। उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, पर क्रिस्टल चमकना बंद कर देता है। एमिली काफी घबरा गई। वो तेजी से महल की तरफ जाने लगती है। बेलरोग एमिली की मदद करने के लिए जाने लगता है, पर नाइटिंगेल उसे रोक लेती है। वो कहती है कि महल काफी दूर है, अगर तुमने खुद पर जोर डाला तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। बेलरोग कहता है कि एमिली सिर्फ एक बच्ची है, वो अकेले महल तक नहीं पहुंच सकती, मुझे उसकी मदद करनी होगी। वो तेजी से एमिली के पास जाकर उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है और महल की तरफ बढ़ने लगा, मगर महल के पास पहुंचते ही बेलरोग जमीन पर गिर जाता है। एमिली के गले से बियर केप भी दूर गिर गई। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे बियर केप कहीं नहीं मिलती। वो बेलरोग से कहती है कि तुम इतनी जल्दी मेरा साथ नहीं छोड़ सकते, तुम्हें उठना होगा। मेरी जादुई चीज खो चुकी है और मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती। बेलरोग कहता है कि जादू उस चीज में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी ही नहीं बल्कि हम सबके अंदर जादू है। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना होगा, तुम ये कर सकती हो। अब तुम्हें आगे बढ़कर अपना काम पूरा करना होगा। एमिली उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर फोनेडलैंड को बर्बाद होने से बचाना था, इसीलिए वो क्रिस्टल लेकर महल के ऊपर चली जाती है। विच वहाँ आकर पूछती है कि आखिर तुम यहाँ किस लिए आई हो और तुम्हारे पास यह क्रिस्टल कैसे आ गया। विच कहती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ अच्छा कर रही हो, पर तुम सिर्फ बेवजह मॉन्स्टर्स के साथ घूम रही हो। तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम सोचकर देखो तो डेडलैंड कितना शांत और अच्छा है। कुछ ही वक्त में पूरा फोनेडलैंड डेडलैंड में बदल जाएगा। वो एमिली से क्रिस्टल लेने की कोशिश करती है, मगर एमिली उसकी बातों में नहीं आती। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखती जाओ, मैं इस क्रिस्टल
क्रिस्टल की मदद से फोनेट लैंड की बर्बादी रोक दूंगी। विच बेलरॉक को देखते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे दोस्त के पास ज्यादा वक्त बचा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम चीजों को बदल सकती हो, पर ऐसा नहीं है। इस जादुई दुनिया में तुम एक छोटी सी चीज हो। एमिली कहती है कि कभी कभी छोटी चीजें बड़ा बदलाव करने में मदद करती है। विच बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपना काम खत्म करके फोनेट लैंड को बचाओ। एमिली काफी हैरान थी, उसे समझ नहीं आता कि आखिर विच उसे इतनी आसानी से क्रिस्टल उसकी जगह पर कैसे रखने दे रही है, वो उसे रोक क्यों नहीं रही। एमिली सावधानी से क्रिस्टल को उसकी जगह पर रख देती है, मगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विच कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किसी को फोनेट लैंड की जरूरत नहीं, सबको शांति चाहिए और डेड लैंड में ही सबको शांति मिलेगी। एमिली रोते हुए कहती है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, बस मुझे फोनेट लैंड की जरूरत है। उसके आंसू क्रिस्टल के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे क्रिस्टल चमकने लगा और उसकी शक्तियां जाग उठी। क्रिस्टल हवा में उड़ने लगता है और उसकी रोशनी पूरे फोनेट लैंड में फैल जाती है। उस रोशनी की वजह से बेलरॉक बिल्कुल ठीक हो गया और बुढ़े आदमी बच्चों में बदल जाते हैं। दरअसल असलियत में वो सब बच्चे थे, पर डेड लैंड के डर की वजह से वो ओल्ड मैन में बदल गए। ब्लॉक मॉन्स्टर विच के काबू में था, पर क्रिस्टल की रोशनी की वजह से वो भी एकदम ठीक हो गया और उसे होश आ जाता है। विच अपना मास्क उतार कर एमिली के सामने आती है। वो और कोई नहीं बल्कि मॉर्निंग लार थी। वो एमिली को फोनेट लैंड बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। क्रिस्टल अपनी जादुई शक्ति से महल को ठीक करने लगा। नाइट इंगलर अपने हाथों से फेलेकन से बाहर निकालती है। फेलेकन से महल के आसपास उड़ने लगे। एमिली से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फेलेकन की रोशनी की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने कमरे में सो रही थी। वो लाइब्रेरी में जॉय के पास जाती है। जॉय कहती है कि अभी मुझे एक बहुत ही अजीब सपना आया, मगर वो एमिली को अपने सपने के बारे में कुछ नहीं बताती। वो फोनेट लैंड की ड्राइंग्स और किताबों को रखने लगती है। एमिली कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप डेड को बहुत याद करती हो और आपकी तरह मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। दिल में प्यार, चेहरे पर मुस्कान और सब कुछ पाने की चाह के साथ इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हम हासिल न कर सके। जॉय खुशी से रोने लगी। वो कहती है कि जब तुम छोटी सी थी तब तुम्हारे डेड तुम्हें ये बात कहते थे। वो एमिली को गले लगाती है और उसे बेलरॉक और नाइट इंगलर की ड्राइंग दिखाकर फोनेट लैंड के बारे में बताने लगी। अगले दिन जॉय एमिली का बास्केटबॉल मैच देखने के लिए उसके साथ जाती है। एमिली अपने दिल में प्यार और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पहली बार गोल करके मैच जीता देती है। जॉय बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सब एमिली के लिए चीयर करने लगे। एमिली की दोस्त के डैड सिम्स जॉय को बताते हैं कि एमिली ने आज पहली बार गोल किया। वो खेलने में काफी अच्छी है, पर उसने आज से पहले गोल नहीं किया था। जॉय को सिम्स काफी पसंद आता है और वो उससे बातें करने लगी। उन दोनों को बातें करते देख एमिली समझ जाती है कि जॉय को सिम्स पसंद है। सिम्स जॉय से कहता है कि हमें तुम्हारी बुक से काफी पसंद है, क्या तुम कोई नई बुक लिख रही हो? जॉय कहती है कि मैं नाइट इंगलर और बेलरॉक के बारे में लिखने के बारे में सोच रही हूँ। सिम्स अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला गया और एमिली भी जॉय के साथ वहाँ से चली जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।